अजमेर जिले के नसीराबाद उपखंड स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री मसाना भैरव धाम राजगढ़ में विशाल छठ मेला हर्षोल्लास, श्रद्धा और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर देश प्रदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा भैरवनाथ और मां कालिका के दर्शन के लिए पहुंचे। धाम परिसर में आस्था का अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ पड़ा और भक्तों ने कतारबद्ध होकर दर्शन किए। मेले का शुभारंभ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, चंपालाल महाराज और सोना देवी बावरी द्वारा मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण कर किया गया। इसके पश्चात शिक्षा मंत्री दिलावर ने बाबा भैरवनाथ, मां कालिका एवं अखंड ज्योति के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान कई जनप्रतिनिधियों और विशिष्ट व्यक्तियों ने भी धाम पर पहुंचकर ढोक लगाई। श्रद्धालुओं ने धर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर मन्नतें मांगी और नशा त्यागने का संकल्प लिया। पूरा परिसर बाबा भैरवनाथ के जयकारों और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों से गूंजता रहा। देश भर से श्रद्धालु झंडों के साथ जुलूस के रूप में धाम पहुंचे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजगढ़ भैरव धाम एक अनूठा धार्मिक स्थल है जहां दान, चढ़ावा या प्रसाद की परंपरा नहीं है। उन्होंने नशा मुक्ति पर जोर देते हुए कहा कि नशा व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देता है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से राजस्थान को पॉलीथीन मुक्त बनाने और गौ सेवा के लिए सहयोग करने का संकल्प का आह्वान किया। मातेश्वर की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जग की जननी गौ माता की, गौ माता की। इस पावन धरा को मैं नमन करता हूं। राजगढ़ धाम वही आता है जिन्हें इस धाम का बुलावा आता है। मंच पे विराजमान राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय दिलावर साहब, मंच पर बैठे अतिथिगण, भक्तजन, मैं कहता हूं कि राजगढ़ धाम ही एक ऐसा धाम है, यहां आज तक भिखारी भीख मांगने नहीं आया। किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते 3 चीज देखने को मिलती है। धार्मिक स्थल के बाद भिखारी भीख मांगता नजर आता, दे दो कुछ तो दे दो। उसके बाद ले लो कुछ तो ले लो, नारियल माला, अगरबत्ती, प्रसाद ले लो। अंदर आएंगे तो दान पात्र नजर आता है। यहाँ तीनों चीज देखने को नहीं मिलती है। ये एक ऐसा धाम है जो अंधविश्वास से दूर किया जाता है। दान ही करना है तो रक्त दान करें, दान ही करना है तो गौ माता को दान करें। जो आज हमारी माँ है उसके बिना जीवन अधूरा है। तो आज दिलावर साहब ने भी बहुत सी बातें की है। भारत माता की जय, बोलो मसाणिया भैरव धाम की। यहाँ मंचस्थ विराजित पूज्यपाद श्री चंपालाल जी महाराज, राजस्थान विधानसभा की पूर्व विधायक सोना जी, सम्मानित मंच, उपस्थित भाई और बहनों और मित्रों, मैं तो इस धाम पर पहली बार आया। जैसा मैंने लिखा हुआ पाया है, यहाँ किसी भी प्रकार का दान, प्रसाद, माला कोई भी स्वीकार नहीं है। जहाँ तक मुझे याद आता है, पहला स्थान ऐसा देख रहा हूं यहाँ पर किसी भी प्रकार का चढ़ावा स्वीकार नहीं है। मैं समझता हूं अद्भुत धाम है, अद्भुत धाम। और जैसा मैंने पहले सुना था, स्थान चमत्कारिक स्थान है। अधिकांश लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसे पूज्य चंपालाल जी से मेरी बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि एक चढ़ावा या जरूर चढ़ता है, उसका नाम है नशा। जो यहाँ लोग आते हैं उन सबसे महाराज जी का आग्रह रहता है कि नशा यहाँ छोड़ करके जाए। आप सब जानते हैं नशा नाश की जड़ है, सर्वनाश की जड़ है।
खर्च होता है, प्रतिष्ठा भी गिरती है, धन का अपव्यय भी होता है, परिवार वाले परेशान भी रहते हैं, आर्थिक दृष्टि से इतने कमजोर जाते हैं कई बार वो दूसरे के सामने अच्छे खाते पीते लोगों को भी दूसरे के सामने हाथ पसारना पड़ता है। धाम राजगढ़ जिला अजमेर में छठ का भव्य मेला भर रहा है और ये नवरात्रा स्थापना से लेके दशहरा प्रातःकाल समापन होगा और 9 दिन तक बड़े धूमधाम से मेला भरता है। छठ का मेला इसलिए भर रहा है कि आज जो मुझे आशीर्वाद मिला था 50 वर्ष पहले, वो दिन छठ का था, इसलिए छठ का मेला भरता है। और बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से मानव जीव प्राणी की हम सेवा कर रहे हैं। यही एक ऐसा धाम है जो अंधविश्वास से दूर किया जाता है और यही एक ऐसा धाम है जहाँ किसी प्रकार का दान, चंदा, चढ़ावा, गुप्त दान भी स्वीकार नहीं किया जाता है। मेहनत करते हैं और जो मेहनत करके परिवार जो पैसा बचता है वो हम सब आने वाले श्रद्धालुओं के सिर चरणों में हम समर्पित करते हैं। यहाँ गौ माता के लिए हम प्रयास करते हैं कि हम गौ माता की सेवा करें। दान ही करना है तो गौ माता के लिए करें, बेटियों के लिए करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दान ही करना तो रक्तदान करें। और यहाँ जो मैं कहता हूँ कि दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए। भगवान ने इस जीवन में जन्म दिया है तो दीन दुखियों की सेवा के लिए हमेशा मैं कह रहा हूँ तत्पर रहना चाहिए। और छठ का मेला और यहाँ जो स्तंभ लगा है, जो कुछ है उसमें परिक्रमा लगाने के लिए भक्त आते हैं। मात्र एक परिक्रमा लगाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। वो कैसे होती है वो तो भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं कहता है। राजगढ़ धाम सच्ची श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ आता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। अब तक यहाँ लाखों श्रद्धालु नशा मुक्त हुए। साल में 4 बड़े पर्व होते हैं, दोनों नवरात्रा और छठ का मेला। दोनों नवरात्रा में छठ का मेला बढ़ता है। 25 दिसंबर जो मनोकामना पूर्ण स्तंभ है उसकी स्थापना दिवस है, वो भी बड़े धूमधाम से बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा को भी स्थापना दिवस मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा लगाते हैं। और मैं सोचता हूँ जिन्होंने सोचा नहीं है उनके भी वो काम पूरे होते। मैं तो नहीं कह सकता, आप जो आने वाले श्रद्धालुओं से पूछे क्या है क्या नहीं है। मेरे पास तो जो सेवा है मैं सेवा करता हूँ और आखिरी सांस तक सेवा करता रहूँगा। मैं तो मेरा एक ही कहना है, घर में जिस घर में नशा है मैं सोचता हूँ उस घर की बर्बादी होती है। नशे के कारण पूरा परिवार परेशान होता है, जाते जाते बीमारियाँ लग जाती है। तो मैं सोचता हूँ ऐसी बीमारी से बचे, अपराध कम होंगे। नशे के कारण सब कुछ होते हैं, तो अगर नशा नहीं करेंगे तो अपना परिवार उसी में जीवन जिएगा। यही मेरा बाबा भैरवनाथ से भी ये प्रार्थना करता हूँ, आने वाले भक्तों को ऐसा आशीर्वाद दे, वो जीवन में नशा नहीं करें और परिवार के साथ उसी में जीवन जिए। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद सबको मिले। हमारे देश में शांति बनी रहे, चैन बनी रहे। नवरात्रा की पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। जय भारत।